नमस्कार, मैं रीना खुराना ARP मेरठ ग्रामीण से आप सबका इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत की। तो ये निपुण भारत है क्या? 5 जुलाई 2020 को हमारे पूर्व यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत प्रोग्राम या मिशन लॉन्च किया गया। यह निपुण भारत मिशन या प्रोग्राम 3 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया, उनकी लर्निंग नीड्स को कवर करने के लिए। यानी इस आयु अवधि में उनको जो जैसे जैसे पढ़ाया जाना चाहिए या उनका जितना विकास हो जाना चाहिए उसको टारगेट करना और उसको कवर करना एम है इस मिशन का, जिसका नाम है निपुण भारत, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों को समझ के साथ पढ़ना आए और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को समझ के साथ सॉल्व कर पाएँ। लाइक वो 1 2 3 पढ़ पाएँ, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर पाएँ। कितना कितना लेवल सेट है उनका, इसको भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस निपुण भारत मिशन का एम क्या है? तो इसका एम है ये इंश्योर करना कि देश का प्रत्येक बच्चा जो कि कक्षा 3 का है 2026-27 तक आवश्यक रूप से फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी यानी FLN को अटेन कर पाए। अब ये FLN या फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी है क्या, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मोटे तौर पर मतलब ये है कि हर बच्चा पढ़ पाए और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अब प्रश्न उठता है कितना पढ़ पाए? तो फॉर एग्जाम्पल लिखा है बगीचे में आम का पेड़ है, तो कक्षा 3 के अंत तक बच्चा समझ के साथ और फ्लुएंसी के साथ ये पढ़ पाए। छोटे छोटे शब्द जैसे जल, नल, घर, इन्हें पढ़ पाए। उसमें ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का विकास हो। जैसे बगीचे में आम का पेड़ है, इसे वो धारा प्रवाह पढ़ पाए। इसे हम कक्षा 5 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कक्षा 5 तक हर बच्चा समझ के साथ धारा प्रवाह वाक्यों को पढ़ पाए और उन्हें लिख भी पाए। अब देखते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या है। तो उसमें अंकों की स्पष्ट समझ हो। ही शुड हैव क्लियर सेंस ऑफ नंबर्स टिल 99। वो डबल डिजिट नंबर्स जैसे 25, 48, 92 इनको पहचान पाए। इनमें कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा ये ज्ञात कर पाए। 2 डिजिट्स वाले जोड़ और घटा के सवाल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 63 - 44 = 19। ये दक्षताएं कक्षा 3 तक के बच्चों को आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि कक्षा 3 तक ही क्यों एम्फेसिस दिया जा रहा है? अगर कक्षा 3 तक नहीं तो कक्षा 4 तक आ जाएगा। तो कहा गया है चिल्ड्रन हु फॉल बिहाइंड गेट लेफ्ट बिहाइंड, यानी अगर कक्षा 3 तक बच्चा ये चीजें नहीं सीखता तो फिर उसे फ्यूचर में चीजें सीखने में दिक्कतें आती हैं। अब तक बच्चा पढ़ने के लिए सीखता है जिससे कि वो आगे सीखने के लिए पढ़ सके। अब प्रश्न उठता है कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं? तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके 3 गोल्स हैं। पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक नेशनल मिशन को लॉन्च करना। इसके लिए इस निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। दूसरा, फाउंडेशनल लर्निंग को कंट्री की हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाना, यानी हर बच्चे के फाउंडेशनल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जिससे बच्चा अपनी आगे की एजुकेशन को सही से प्राप्त कर सके। क्योंकि बच्चे की आगे की एजुकेशन तभी सही हो पाएगी जब उसकी इनिशियल एजुकेशन या शुरुआती शिक्षा सही होगी। यानी जो लक्ष्य उसे 3rd तक प्राप्त कर लेने चाहिए वो 3rd तक प्राप्त कर ले, जो 5th तक डिजायर्ड है वो 5th तक एक्वायर कर ले, तभी उसका बेस स्ट्रांग होगा। और जब बेस स्ट्रांग होगा तो आगे की एजुकेशन भी सही चल पाएगी। तीसरा है सार्वभौमिक रूप से या यूनिवर्सली वर्ष 2026-27 तक प्राइमरी स्कूल्स में हर बच्चा FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राप्त कर ले। तो ये 3 गोल्स हैं हमारी NEP 2020 के। ये निपुण भारत समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये समग्र शिक्षा स्कीम है
है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये समग्र शिक्षा स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जिसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से मतलब है कि इस स्कीम के अंदर कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसमें कुछ चीजों पर फोकस किया गया है, जिसमें पहला है कि अपनी स्कूलिंग के फाउंडेशनल ईयर्स यानी शुरुआती सालों में बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है कि उसका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बने और वो स्कूल छोड़कर ना जाए और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। दूसरा, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी टीचर इतना ट्रेंड हो कि बच्चों को इस तरह पढ़ाए कि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे, क्योंकि अगर टीचर्स को स्ट्रेटेजिकली पढ़ाना आएगा तभी बच्चे अपने स्तर के अनुसार सीख सकेंगे और उनका पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। तीसरा, टीचर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना, जिसके द्वारा हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड यानी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञानात्मक पक्ष हो, इफेक्टिव यानी भावनात्मक पक्ष हो या साइकोमोटर स्किल्स हो। चौथा, हर बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करना, यानी ये देखना कि ये जो स्कीम बनाई गई है इससे बच्चे लाभान्वित भी हो पा रहे हैं या नहीं। हर बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसको ट्रैक करना। पांचवा, समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत 2688.18 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, जिसके तहत इसमें से कुछ पैसा हमारे निपुण भारत मिशन पर खर्च किया जाएगा। अब ये निपुण भारत मिशन इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो यह भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले नेशनल लेवल पर नेशनल मिशन, फिर स्टेट लेवल पर स्टेट मिशन, फिर डिस्ट्रिक्ट मिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ब्लॉक क्लस्टर लेवल मिशन, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी स्कूल लेवल पर होगा। इसमें टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो बच्चों को सिखा सके और बच्चों का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी पूर्ण विकास हो सके। अब बात करते हैं निपुण भारत के गोल्स की। तो निपुण भारत मिशन के गोल्स क्या हैं? इस मिशन के गोल्स लक्ष्य और सूची के फॉर्म में सेट हैं। लक्ष्य डेवलप किए गए हैं बाल वाटिका यानी बिफोर क्लास 1 to 3 और ये लक्ष्य बेस्ड हैं लर्निंग आउटकम्स पर, जिन्हें NCERT और इंटरनेशनल रिसर्च और ORF स्टडीज के द्वारा डेवलप किया गया है। कक्षा 1 में बच्चा लेटर्स और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स को पहचान सके, 2 या 3 अक्षर वाले सरल अमात्रिक शब्दों को पढ़ सके, इसी तरह गणित में 10 तक नंबर्स की पहचान कर सके। नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को एक सीक्वेंस में लगाना उसे आना चाहिए। तो निपुण भारत के मेन ऑब्जेक्टिव है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसके अंतर्गत बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, जो सब इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट हैं, इन सब के विकास पर फोकस किया गया है मिशन निपुण के अंतर्गत, जिससे बच्चों की फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप हो जाएं, बच्चे स्कूल में रिटेन कर सकें और उनका ड्रॉप आउट रेशो कम हो जाए, वे स्कूल छोड़ ना जाएं, वे प्राइमरी से अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस तक उनके ट्रांजिशन रेट में सुधार हो जाए और सभी बच्चे अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाएं। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। इनोवेटिव पेडागोजीज जैसा कि टॉय बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लर्निंग विद फन एंड जॉयफुल एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज के जरिए बच्चों की पढ़ाई कराई जाए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और वो रेगुलर स्कूल में बने रहें। और इन सब के लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि निपुण भारत की सक्सेस होली एंड सोली डिपेंड करती है टीचर्स पर। इसके लिए NCERT के द्वारा निष्ठा पोर्टल के अंतर्गत FLN एक स्पेशल पैकेज डेवलप किया गया है, जिसके अंडर प्राइमरी, प्री प्राइमरी ग्रेड में पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा
दीक्षा पोर्टल को भी डेवलप किया गया है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और उसमें 4000 से अधिक वीडियो डाले गए हैं, जिससे बच्चे भी इंटरेस्टिंग वे में अपनी पढ़ाई से संबंधित वीडियोस को मनोरंजक रूप में देखकर सीख सकें। तो ये है हमारा मिशन निपुण भारत। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर विजन मिला होगा अबाउट निपुण भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे सब बच्चे पढ़ें, उनका फाउंडेशनल बेस उनका स्ट्रांग बने और वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह कायम रख सकें, वो निपुण बने और भारत देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। इसी आशा के साथ I rest my voice. Thank you so much. Stay safe and stay healthy. Bye bye.